माफिया जोंगकुक धीरे धीरे अपनी होंठ ताई की खूबसूरत होठों की तरफ ले गया और उसे बहुत ज़्यादा पहचान के साथ पप्पी देने लगा। ताई मजबूर थी, उसे जिन को बचाना था, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी रही और जोंगकुक ताई को और भी ज़्यादा पहचान के साथ पप्पी दे रहा था। 5 मिनट हो गया, तभी भी जोंगकुक खुद को नहीं रोक पा रहा था। तभी अचानक से ताई की फ़ोन पर बहुत ज़ोर से रिंगटोन बजने लगती है और जोंगकुक देखता है कि जिन ने ताई को वीडियो कॉल किया है। और ये देखने के बाद ताई जल्दी से अपनी फ़ोन को लेने की कोशिश करती है, पर तभी जोंगकुक ताई की हाथों से फ़ोन छीन लेता है और वो ताई को अपनी गोदी में उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाता है, क्योंकि जोंगकुक को पता है कि कुछ देर पहले उसने ताई के साथ ज़बरदस्ती रोमांस किया था और इसीलिए दर्द की वजह से ताई ठीक से चल नहीं पा रही थी। इसीलिए जोंगकुक ताई को अपनी गोदी में उठाकर डाइनिंग रूम की तरफ ले गया और उसे बहुत ज़्यादा केयर के साथ चेयर पर बिठा दिया और सामने किचन में चला गया। जिमिन साना जल्दी से ताई के पास आकर बैठ गया और ताई को टीच करने लगा, क्योंकि जोंगकुक ने उसे अपनी गोदी में उठाया था। जिमिन ने कहा, योर सेकेंड हस्बैंड इज कुकिंग, हाँ। जोंगकुक सामने ही खड़ा था, वो खाना बना रहा था और जिमिन और साना की बातें सुन रहा था और अपने मन में ही सोच रहा था, सेकेंड हस्बैंड? मैं ताई की सेकेंड हस्बैंड नहीं, सिर्फ वन एंड ओनली फर्स्ट हस्बैंड बनूंगा, वो भी बहुत जल्दी, पर मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिमिन कहने लगा, मिसेस जॉन और मिस किम, क्या कहना चाहिए हमें? वो दोनों ऐसे ताई के साथ मजाक कर रहे थे, पर ताई की सिचुएशन मजाक करने वाली नहीं थी, क्योंकि वो जिन से प्यार करती थी और दूसरी तरफ जोंगकुक उससे ज़बरदस्ती कर रहा था, रोज़ उसके साथ रोमांस कर रहा था। वो सिर्फ जिन को बचाने के लिए चुपचाप सब कुछ सह रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। तभी ताई रोते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ जिन से प्यार करता हूँ, ये मजाक करने वाली बात नहीं है, इस आदमी को मैं ज़रा से भी पसंद नहीं करती। तब जोंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर जोंगकुक जल्दी से ताई के करीब चला जाता है, बहुत ज़्यादा करीब, और वो ताई की कमर पकड़ लेता है और धीरे धीरे अपनी ताई की फेस की तरफ ले गया और कहने लगा, तुम्हें क्या लगा बेवकूफ़ लड़की, आई लाइक यू, हाँ, लाइक माई फुट, मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी को पसंद करता हूँ, नथिंग एल्स, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ सोने से मतलब है। ताई चुपचाप सुन रही थी। जोंगकुक जिमिन और साना के सामने ये सब कुछ बोल रहा था, पर जोंगकुक नहीं रोका और वो कहता गया, मुझे तुम्हारे साथ रहने से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रोमांस करने से मतलब है। और ताई अब बहुत ज़्यादा रोने लगी, तो जोंगकुक उसे चुप कराने के लिए जिमिन और साना के सामने ही ताई को पैसान के साथ दोबारा से पप्पी देने लगा। और जब दोबारा से जिन का कॉल आने लगा, तो ताई ने अब जोंगकुक को धक्का देकर खुद से अलग कर दिया और जल्दी से अपनी होठों को पोंछ लिया। जोंगकुक बेशरम की तरह कहने लगा, तुम मेरी किस को पोंछ रही हो, हाँ? तुम मेरी किस को तो पूछ लोगे, पर जो पिछले 4 दिन और रातों से मैंने तुम्हारे साथ रफली रोमांस किया है, वो सब तुम कैसे पूछोगी बेबी गर्ल? क्योंकि जिन से पहले मैंने तुम्हारे साथ रोमांस किया है। जिमिन और साना जल्दी से जोंगकुक को किचन में ले गया, तो ताई ने अपने आंसू पोंछकर जिन की वीडियो कॉल रिसीव किया और ऐसा बिहेव करने लगा कि कुछ ही नहीं हुआ है। वो हंसने लगी, हंस कर जिन से बातें करने लगी। जोंगकुक किचन से सब कुछ देख रहा था खाना बनाते हुए। ताई को देखकर वो थोड़ा सा जेलस हो रहा था, क्योंकि ताई कभी उसके साथ ऐसे प्यार से हंस कर बातें नहीं करती। और तभी
जोंगकुक को ऐसे देखकर जिमिन और साना उसे टीच करने लगा। जिमिन ने कहा, माफिया जी, कहीं आप जेलस तो नहीं हो रहे हो ना? साना कहने लगा, जिमिन, मुझे लगता है कि मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। लगता है किसी का दिल जल रहा होगा। और ये बात सुनने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा भड़क गया और वो जिमिन और साना से कहता है, मुझे गुस्सा मत दिला, ठीक है? मैं तुम दोनों को कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं उस बेवकूफ़ लड़की को ज़रा भी पसंद नहीं करता, ओके? मैं सिर्फ उसके साथ सोना चाहता हूँ, उसके साथ ज़बरदस्ती रोमांस करता हूँ और कुछ नहीं। तुम दोनों को पता है कि क्यों मैं ताई के साथ ज़बरदस्ती रोमांस करता हूँ? क्योंकि जब वो रोती है, मेरे सामने गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है, तब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब वो दुख में होती है तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए मैं उसके साथ सिर्फ रोमांस करता हूँ और कुछ नहीं। मैं उसे ज़रा से भी पसंद नहीं करता। समझ गए ना तुम दोनों? सो स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। ये सुनने के बाद जिमिन साना चुप हो गए। उन दोनों को ज़रा सा बुरा लगा और वो दोनों जल्दी से ताई के पास चले गए। जोंगकुक ने देखा कि ताई भी जोंगकुक की तरफ देख रहा था, मतलब ताई ने ये सब कुछ सुन लिया था। पर ये सब पहली बार नहीं, ताई ने ये सब बहुत बार जोंगकुक के मुंह से सुना है, पर फिर भी ऐसे सुनकर ताई को बुरा लगता है। पर उसने जैसे तैसे करके अपने आंसू रोक लिया क्योंकि जिन अभी भी वीडियो कॉल में है। जोंगकुक जल्दी से सारी खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर रख देता है और फिर ताई के बगल में बैठ गया और जिमिन और साना जल्दी से उन चारों के लिए खाना सर्व कर देते हैं। पर तभी जिन कॉल काटने से पहले ताई को फ्लाइंग किस देने के लिए कह रहा था और फिर ताई ने ये नोटिस नहीं किया कि जोंगकुक उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था क्योंकि वो जिन से प्यार करती थी। इसीलिए ताई ने सबके सामने जिन को फ्लाइंग किस दे दिया और फिर उसने कॉल काट दिया। जोंगकुक ताई की तरफ गुस्से से देख रहा था तो जिमिन और साना टेंशन ख़त्म करने के लिए कहने लगे, पहले खाना खा लेते हैं, बाद में जो भी हो बातें कर लेना, पहले चुपचाप खाना खा लेते हैं। जिमिन साना खाना खा रहे थे पर जोंगकुक चुपचाप बैठकर ताई की तरफ ही देख रहा था क्योंकि वो ताई के हाथों से खाना खाना चाहता था। पर ये बात उसने ताई को नहीं कही। तभी ताई ने अपना खाना लेकर वो खाने ही वाला था कि जोंगकुक ने ज़बरदस्ती ताई की हाथ पकड़ लिया और ताई के हाथों से खाना खा लिया। तभी ताई वहाँ से जल्दी से उठकर जाने लगी पर तभी जोंगकुक ने ताई के हाथ पकड़कर उसे अपनी गोदी में बिठा दिया और फिर कोल्ड वॉइस में कहने लगा, जल्दी करो, आई एम वेरी बिजी, जल्दी से मुझे खाना खिला दो। और ये बात सुनने के बाद साना और जिमिन ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा उन दोनों को टीच करने के लिए। पर जोंगकुक उन दोनों की तरफ गुस्से से देखने लगा तो फिर ताई ने भी डर के मारे जल्दी से अपने हाथों से जोंगकुक को धीरे धीरे खाना खिलाने लगा। जोंगकुक ताई को बहुत प्यार से खाना खिला रहा था और इसीलिए जोंगकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए थे। वो चुपचाप खाना खाते हुए ताई को देख रहा था क्योंकि ताई उसकी गोदी में ही बैठा हुआ था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने जल्दी से ताई की कमर पकड़ लिया। और फिर डिनर ख़त्म करने के बाद जब ताई अपनी रूम के अंदर जाकर एक खूबसूरत नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है तभी अचानक से जोंगकुक ताई के करीब आ जाता है और उसे ज़बरदस्ती अपनी गोदी में उठाकर उसे अपनी रूम के अंदर ले जाता है और रूम की दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। ताई देखती है कि जोंगकुक की बेड गुलाब की पंखुड़ियों से सजी हुई है, पूरा रूम गुलाब से सजा हुआ है। और ये देखने के बाद ताई के दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और उसके आंखों से आंसू गिरने लगा क्योंकि उसे पता था कि अब जोंगकुक उसके साथ पूरी रात रोमांस करने वाला है। ताई चुपचाप रो रही थी पर उससे जोंगकुक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे तो सिर्फ ताई के साथ रोमांस करने से मतलब है। जोंगकुक धीरे धीरे ताई को ले जाकर अपनी
गुलाब से सजी हुई बिस्तर पर लेटा देता है और ताई के करीब जाकर, बहुत ज़्यादा करीब जाकर कहने लगता है, आई कैन नॉट कंट्रोल एनी मोर। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, रोमांस की भूख। पूरी रात मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। ताई तुम बहुत ज़्यादा टेस्टी हो। और फिर माफिया जोंगकुक ने ताई के साथ, अब कैसे जोंगकुक खूबसूरत ताई के साथ पूरी रात बिताएगा। इस खूबसूरत रात में ताईकुक के बीच में क्या क्या होगा, और ये हम जानेंगे इस स्टोरी के अगली रोमांटिक एपिसोड पार्ट 29 में।